स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। मैं संदीप सर यानी बिट्टू सर, दो नाम है मेरे, ठीक है, दोनों चलता है। तो आज हम एवरेज पढ़ेंगे, औसत। एवरेज मतलब औसत। औसत में आपको मैं जो टेक्निक बताऊंगा उसी टेक्निक से आप एग्जाम में भी करेंगे, ठीक है। आपने क्या पढ़ा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा तरीका अपनाइए, एग्जाम को कोई भी औसत का सवाल आएगा एग्जाम में आप तुरंत क्लिक करोगे, ठीक है। और श्योर क्लिक करोगे, दूसरों को भी बता सकते हो औसत, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल दिए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एवरेज के बारे में हम थोड़ी सी बता देते हैं। भाई एवरेज है क्या? एवरेज कहने का मतलब औसत होता है। क्या होता है? औसत। इसको एवरेज हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AB, और इसके एक ही रूल होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, एक सेकेंड, संख्याओं का योग बटा में होता है संख्याओं की संख्या, संख्याओं का योग बटा में होता है संख्याओं की संख्या, ठीक है। इसको याद रखिएगा, संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या। लेकिन यह कैसा लग रहा है आपको दिखने में, इसलिए मैं आपको एवरेज का एक और फार्मूला दे देता हूं। एवरेज A बराबर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे, संख्याओं का योग टोटल T, संख्याओं की संख्या बटा N फॉर नंबर, ठीक है। तो इसको अगर हम अप्लाई करें तो मैं एवरेज बराबर क्या लिख सकता हूं? A बराबर क्या लिख सकता हूं? यानी कि T बराबर भी, सॉरी एक छोड़ दीजिए, टोटल ही लिख दीजिए। टोटल निकालना पड़ेगा, A नहीं निकालना पड़ेगा कभी। A तो निकालने के लिए कहेगा। टोटल बराबर क्या हो जाएगा आपका? यहां से देखिए A इंटू N। ये वाला जो बात है आप याद रखिएगा, ठीक है। T बराबर क्या होगा? A इंटू N। इससे ही आपका पूरा का पूरा एवरेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज औसत का यह 01 वीडियो है, मतलब क्लास 1 है, पहला इस क्लास है। और औसत का मतलब ओरिजिनल मतलब जान जाइए। एक तो औसत हो गया, ठीक है, इसको हम मध्यमान भी बोलेंगे, मिड पॉइंट, अंग्रेजी में इसका नाम है मिड पॉइंट। नीचे लिख दे रहा हूं, इसको अन्य नाम देंगे हम मध्यमान। आपको यह भाषा जानना ही पड़ेगा कि औसत ही मध्यमान है, मिड पॉइंट है। क्या है भाई? औसत का अन्य नाम मध्यमान, ठीक है, मध्यमान इसको बोलेंगे। और मध्यमान को यहां से मिड पॉइंट के नाम से हम तो जानेंगे ही जानेंगे, क्योंकि सवाल जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मध्यमान क्या है, वो आप लोग जान जाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा पहले छोटा सवाल क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा ही क्वेश्चन लेंगे, और उसमें आप लोगों को मैं एक एक चीज डिटेल में बता दूंगा। आप लोगों ने यह सूत्र को नोट कर लिया होगा, ठीक है। पहले मैं छोटा सवाल लेता हूं, जैसे अभी उस सवाल को छोड़ दीजिए। जैसे मैं बोला 12, 10, 18, और 15। हाँ, सेट कर रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है ना। दस तो 2 बार है, तो यहां पर हम दे रहे हैं कितनी संख्याएं? 1 2 3 4, और ये 5 नंबर पे आपकी आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 20, ठीक है ना। अब इसका ही पूछे कि आप एवरेज बताओ, औसत बताओ, इसका क्या बताओ? औसत बताओ। तो हमने आपको क्या बताया कि औसत बराबर क्या होता है? डायरेक्ट संख्याओं का योग, यानी कि इनका योग करें 12, 10, 22 और 40, 22 और 30, 10, 40 और 15, 40 और 15 कितना होता है भाई? 55, ठीक है। 55 और 20, 75। और संख्याओं का योग तो हो गया, संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5। तो इनका एवरेज क्या आया? इनका एवरेज कितना आ गया भाई? 15 आ गया, ठीक है। अब देखिए, ये तो मतलब टाइप हुआ, पहला टाइप हुआ। दूसरे टाइप में क्या करेगा, इसको नोट कीजिए फटाफट, जो बेस से पढ़ रहे हैं वो नोट कीजिए फटाफट कि संख्याओं का योग मतलब योग कर दिया बटा में संख्याओं की संख्या, है ना।
एवरेज आपका हो गया। ये एवरेज आपसे पूछा था कि एवरेज क्या होगा, तो उसका आंसर हो गया ये। ठीक है, अब दूसरी दफा इसी सवाल को देखिए दूसरे टाइप में कैसे पूछ सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, यही सवाल रहेगा। आपको यहां पर दे देगा x, ठीक है, x ये है 12, 10, x, 15, फिर आपका ये 20 का एवरेज मतलब औसत 15 है, कितना है 15 है, तो x का मान बताएं, x का मान बताएं। ठीक है, आपको यहां से अब ध्यान से देखना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एवरेज बराबर आपने क्या पढ़ा, संख्याओं का योग टोटल बाई नंबर। ठीक है, तो देखिए ये एवरेज तो दे दिया है, एवरेज कितना दिया है 15, एवरेज की जगह पर 15 हमने लिख दिया है इसके जगह पर। अब टोटल करते हैं, देखिए 12, 10, 22 और 20, 42 और 15 कितना होता है 42, 15 आपका होता है 57 प्लस उसके बाद इसको भी प्लस करेंगे x और बटा में संख्याओं की संख्या कितनी है भैया 5 है, इसको भी संख्या मानेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, वही है, केवल टाइप चेंज है। तो यहां से अब देखिए गुना कर देंगे, 57 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 75, तो x बराबर कितना आ जाएगा 18। देखिए 18 हमने वहां से गायब किया था, 18 हमने वहां से गायब किया था, 18 आया, तो यह टाइप 2 बन गया। एकदम बेसिक सवाल का टाइप 2 है। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, मैंने आपको स्टार्ट किया एवरेज तो इसलिए बता दिया। ठीक है ना, अब देखिए अब क्वेश्चन पहला लगाते हैं, है ना। मध्यमान समझिएगा कि औसत ही मध्यमान होता है, मिड पॉइंट होता है, क्योंकि इसी से आपका आंसर आएगा विद इन सेकंड में। ठीक है ना, तो मध्यमान को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से आपको जो भी हम बताएंगे पहले कॉपी में लिखिएगा आप लोग, एवरेज, औसत, ऑब्लिक, मध्यमान, मिड पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं अंग्रेजी या हिंदी में। चलिए अब क्वेश्चन 1 देखते हैं। कह रहा है कि 90, 250, 240, 204 और 616 का औसत क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया कि सभी संख्याओं का योग। चलिए यहां पर 90 प्लस 250 प्लस 240 प्लस 204 प्लस 616 और बटा में ये आपका हो जाएगा संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या 1 2 3 4 5 दे दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं भाई। देखिए ये इसको 20 बना देगा, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये इनका 16 और 4 20 और 6 2 800। उसके बाद ये 200 पकड़िए, 40 अभी न रखिए, 800 और 200 1040 के बाद से यहां से आपका हो जाएगा 1040, उसके बाद 250 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1040 में अगर 50 जोड़ देंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 90, सॉरी 1040 में 50 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 90 हो जाएगा। और 90 कितना होता है 1080। सॉरी यहां से 1 मिनट यहां पर देख लेते हैं फिर से। ये आपका हो गया 340 और ये 240, 340 और 240 कितना हो गया भैया 580। इन तीनों का योग आया 580। उसके बाद इनको और इनको जोड़िए 580 और ये आपका हो जाएगा 6 2 8 820। ठीक है, कहने का मतलब है कि 8 5 13 1 1400 हो जाएगा। और कितनी है संख्या, तो एवरेज बराबर योग आ गया आपका 1400 और बटा में ये कितना 5। 1400 को अगर 5 से आप कटाएंगे तो मेरे हिसाब से 280 बार में कट जाएगा। ठीक है, 28 5 140, 280 आ गया इसका एवरेज। ठीक है, कितना आया 280 आया इसका एवरेज। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, योग करके उसको संख्या से भाग दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 2। कह रहा है कि एक क्रिकेट मैच में एक टीम ने 215 रन बनाए। जो क्रिकेट खेलता है वो अच्छी तरह से जानता है कि क्रिकेट टीम की एक जो पूरी टोली होती है यानी कि पूरी टीम होती है 11 लोगों की होती है। कितने लोगों की क्रिकेट में 11 लोगों की। तो 11 लोग मिलकर कितना बनाए 215 लोग। ठीक है, 215 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन बताइए। ठीक है ना, प्रत्येक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन ज्ञात कीजिए। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा आपका
215/11। अब इसको आप कटा दीजिए, कटाइए, 11 का पहाड़ा से कटेगा एक बार में, ठीक है, एक बार में कट जाएगा ना, एक बार में तो कट गया, बचा कितना 10, 105, यानी कि कितना 105 हुआ तो कितना हो जाएगा 11, 10 बच गया ना यहां से तो 105, तो 11 9 कितना हो जाएगा 99, ठीक है। अब 6 बच गया, 6/11, यही आपका एवरेज हुआ, ठीक है। तो यहां से आप 215 को 11 से केवल भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब आते हैं, या फिर पॉइंट में भी दे सकता है इसको, यही आपका फाइनल आंसर हुआ, पॉइंट में भी दे सकता है इसको बदल करके। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है रमन के 5 दिनों का औसत व्यय, 5 दिन का औसत व्यय है इसका, 5 दिन का औसत व्यय कितना है 123 है। यदि प्रथम 4 दिन का व्यय 100 रुपया, 125, 85 तथा 160 रुपया है, 5वें दिन का व्यय बताइए। तो 5वें दिन का उसको पता नहीं है कितना है, लेकिन हां उसका औसत व्यय पता है। तो यहां पर देखते हैं, कह रहा है कि 5 दिन का जो औसत है वो कितना है 123 है, तो 5 दिन का है। तो देखिए यहां पर एवरेज बराबर आप लगाओगे, एवरेज बराबर T/N, टोटल बटा संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो एवरेज कितना दिया है भैया, औसत व्यय 123 रुपया, तो 123 लिख देंगे। अब उसके बाद टोटल देखते हैं, तो 4 दिन का मुझे पता है, तो 5 दिन का दिया है, तो नीचे संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, नहीं 5 हो गया। और यहां पर देखिए 100 लिख देंगे, और प्लस कितना लिखेंगे 125 लिखेंगे, प्लस 85 लिखेंगे, और प्लस 160 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, इसको ऐड कीजिए, 100 और 125 225 हुआ, 225 और 5 30 और 80 310 और 160 470। उसके बाद देखिए एक और है 5वां, उसको नहीं पता है 5वें दिन का, 470, यानी कि 123 गुना 5 बराबर 470 प्लस x, क्योंकि इसके तिर्यक गुणा हो जाता है इसमें। तो 123 गुना 5 615 बराबर 470 प्लस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 615 में से आप 470 माइनस निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा 5, 11 में से 7 निकल जाएगा 4, और 5 में से आपका 4 निकल जाएगा तो 1, यानी कितना है 5वें दिन कितना है 145, ठीक है। तो यही पूछा है आपसे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, अब जो एवरेज है मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एवरेज के सवाल लगाए जाते हैं, ठीक है। अब सवाल देखिए 4 नंबर कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत बताइए। प्रथम 100 धन पूर्णांक का, यानी कि धन पूर्णांक जो है प्रथम 100 है, यानी कि कहने का मतलब है 1 से लेकर के कहां तक जाना है आपको, इनका औसत बताना है 100 तक, ठीक है। तो पहले आप औसत के लिए क्या करते भाई, औसत के लिए क्या करते, इनका योग निकालते। तो आपको अब फिर आना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर का हमने योग का क्या फार्मूला जाना है, ठीक है। लेकिन यहां आपको कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप क्या करते, इन संख्याओं का योग करते पहले फार्मूले के हिसाब से, उसके बाद 100 से भाग देते, ठीक है ना। तो आप इसको छोड़िए, क्योंकि यह आपको एग्जाम नहीं क्लियर करवा पाएगा, कभी भी नहीं करवा पाएगा। आपको जो मैं तरीका भी बता रहा हूं उसी को अप्लाई करना है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर 1 2 3 ऐसे जाएंगे और कहां तक 100 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं बता देता हूं एवरेज निकालने का तरीका, सबसे आसान तरीका। अगर गैपिंग सेम का हो तो ट्रिक काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो आपसे जब भी आप पूछे जाएंगे सवाल, देखिए ट्रिक ही पे सब लगाए हैं, क्योंकि आपको बिना ट्रिक वाले जो भी होंगे उसको भी हम लगाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसको ट्रिक पे समझ लीजिए कि कैसे होगा। 3, अब मान लीजिए यहां 4 होगा तो सभी में 1 का गैपिंग है कि नहीं है। तो बताइए, बेसिकली इस फॉर्म में लगाएंगे, जिसको जोड़ेंगे फिर 100 से भाग देंगे। पता नहीं किसको अगर सूत्र याद है या नहीं याद है, n जो है नेचुरल नंबर का n+1 और इसके बाद 2 होता है, तो इसमें कौन लगाएगा इसको सूत्र, ठीक है। तो क्या जरूरत है इसको लगाने के लिए, n+1/2 क्या जरूरत है, आप डायरेक्ट लगाओ। मेरे हिसाब से क्या कह रहा है कि
क्या करता है, ट्रिक क्या कहता है उसको देखिए, पहला नंबर प्लस लास्ट नंबर, याद कीजिए, प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर यानी कि 100 और बटा में 2, कहीं लिख लीजिए कॉपी में, हिंदी में आप लोग या अंग्रेजी में, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, कॉपी या नोट्स में लिख लीजिए कि प्रथम नंबर, अगर गैपिंग सेम का है तो प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे में 2। तो अब देखिए इनका क्या हो गया, 101 बाई 2, तो कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 50.5, यही आपका एवरेज हो गया। तो देखिए कितना सेकंड लगेगा, अब आपको केवल देखते हुए टिक करना है। जैसे कोई भी कह देगा कि 1 से लेकर के 200 तक के, प्रथम 1 से लेकर के 200 तक के धन पूर्णांकों का औसत बताइए, तो प्रथम नंबर धन लास्ट नंबर बाई 2, ठीक है। कोई भी होगा ऐसे सवाल तो आप लगा लेंगे, ठीक है ना, जब गैपिंग सेम का हो तो। अब देखिए कह रहा है कि 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 13 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो अब देखिए 100 और 200 के बीच में आपको जाना है और 13 से विभाज्य हो वही संख्या लेना है, यानी कि 13 की पहाड़ा से, 13 की टेबल से डिविजिबल हो जाए, कट जाए, तो ठीक है। तो 13 की पहाड़ा से तो 100 और 200 के बीच में जाना है, 104 होगा, उसके बाद 117 होगा और जाएगा कहां तक भैया, आपका जाएगा 13 की पहाड़ा से 13 गुणा 15, 195 तक जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद तो जाएगा ही नहीं, और इसके पीछे से भी नहीं मतलब है। तो देखिए यहां पर सेम का गैपिंग है कि नहीं है, फिर 130 होता कि नहीं होता, ठीक है। तो 13 का गैपिंग है ना, तो गैपिंग जब सेम है तो मेरा ट्रिक काम कर जाएगा, एवरेज बराबर प्रथम नंबर 104 प्लस लास्ट नंबर 195 बाई 2, यही है। 1 सेकेंड में आंसर आएगा आपको, अदरवाइज आप करते ही रह जाओगे, एग्जाम में करते ही रह जाओगे, टाइम लग जाएगा। अब देखिए यहां पर 104 और 195, यानी कहने का मतलब 1 1 2 और 95 4, 99, 299 बटा 2, और 299 को अगर हम काटेंगे यानी कि 300 में एक ही कम है ना, तो 150 तो हो जाता, 300 होता तो कितना हो जाएगा 149.5, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग फटाफट नोट कीजिए, सूत्र ये, आप लोग सूत्र ना जानिए, सेम का गैपिंग है तो प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सभी एक अंक 2 अंक तथा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 अंक वाली देखिए 1 से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर के आपको जाएगी 9 तक, तो 9 के बाद फिर अब आते हैं 2 अंक में, तो ये जाएगी आपके 99 तक, ठीक है। अब 2 अंक के बाद 3 अंक में आते हैं, 100 से लेकर कहां तक जाएगी, 3 अंक 99, ठीक है। उसके बाद तो 4 अंक में हो जाएगा। तो इनका औसत पूछा है, इनका औसत पूछा है, तो यानी कि यहां पर भी देखिए 2 लिखेंगे, यहां पर 11 लिखेंगे, यहां 101 लिखेंगे, ऐसे ही रहेगा, क्रम जारी रहेगा। यहां 3 लिखेंगे। आप देखिए इन सभी में एक एक का गैपिंग आ रहा है, इन सभी में एक एक का गैपिंग आ रहा है, 1 का गैपिंग आ रहा है, तो आपको ट्रिक लग जाएगी, ठीक है। ट्रिक यहां पर काम कर जाएगी, ट्रिक लगा देंगे, ट्रिक लग जाएगी। तो देखिए कैसे इस पर लगेगी, एवरेज बराबर प्रथम नंबर यानी कि 1 प्लस लास्ट नंबर 999 बाई 2, यानी कि 1000 यानी कि 1000 बाई 2, और 1000 बाई 2 कितना होता है भैया 500, ठीक है। तो ऐसे लगाना है एग्जाम में, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। कोई भी एवरेज का सवाल हो, आज जो संदीप सर आपको बता रहे हैं उसी को अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक है। बरगलाना नहीं है, किसी भी आप पढ़े हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। आप बेस नियम से कुछ कर नहीं सकते एग्जाम में, बेस और ट्रिक दोनों होना चाहिए, लेकिन बेस जो है इसका लेंदी है, तो लेंदी क्या पढ़ेंगे, आपको कंपटीशन एग्जाम देना है, बोर्ड का एग्जाम नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, वही क्वेश्चन है भाई, एकदम वही है, सेम है, सभी एक अंक, और ये सभी देखिए ये क्वेश्चन CHSL 2018 जितने भी हम क्वेश्चन डालते हैं 2018, 17, 15 के आस, मतलब 10 वर्ष का हमारे पास डाटा है, उस 10 वर्ष के अंतर्गत में ही आपको डालते हैं, ठीक है। तो इसको भी CHSL वाले में पूछा है, इसको RRB जो पहले लेता था रेलवे का, उसमें पूछा गया है, 2016 में इसको पूछा गया है, ठीक है ना।
तो सारे के सारे क्वेश्चन, इस सवाल को तो कई बार कहीं कहीं हर पेपर में देखा जा रहा है, और इस सवाल को देखा गया तो इसी का एक छोटा सा रूप है। ठीक है, तो एक अंक यानी 1 to 9, और दूसरा अंक शुरू होता है 10 से, कहां तक जाएगा भैया? 99 तक। ठीक है, तो वही देखिए, फिर एक 1 के बाद 2, ऐसे 3, तो गैपिंग तो हमारा एक ही है, गैपिंग 1 का ही है। गैपिंग 1 यानी कि सेम गैपिंग 1 का हो या 2 का हो या 3 का हो, कोई भी मतलब नहीं बनता, लेकिन गैपिंग सेम का होना चाहिए। जैसे उसमें 13 का था। तो ठीक है, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। आपको प्रथम नंबर यानी एवरेज बराबर लिख देंगे प्रथम नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा में 2, यानी कि कितना? 100/2। ठीक है, यानी कि 50। एवरेज आ गया कितना? 50। आप देखते रहिए, आपके सामने हम एवरेज को चुटकियों में लगाएंगे। ठीक है, तो आप एवरेज का हर वीडियो वॉच कीजिएगा, नोट बनाकर पढ़िएगा, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग पढ़ रहे हैं केवल एक लाइक बटन दबा दीजिए, अगर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।